वेलकम गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई जबरदस्त एनिमे सीरीज। इस सीरीज में हमें एक ह्यूमन की गॉड बनने तक की जर्नी दिखाई जाएगी। एंड डूड डोंट मिस दिस एनिमे, नहीं तो पछताओगे। इस एनिमे के स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस बताती है टोंग टियांग, जो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक गॉड बनने वाला था। उसकी गॉड बनने की खुशी में कुछ लोग दुखी डालने आ जाते हैं, जिनमें से कुछ डीमन थे और कुछ गॉड। उन दोनों ने आपस में मिलकर टोंग टियांग को मार दिया। इसका मेन रीजन ये था कि टोंग टियांग के पास कोई मास्टर नहीं था। विदाउट मास्टर वो गॉड बनने जा रहा था। टोंग टियांग के अकेले होने की वजह से वो डीमन और गॉड्स को नहीं हरा पाया। नरेटिंग वो इसके एंड होते ही दिखाया जाता है टोंग टियांग एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया। तब तक उस वर्ल्ड में सब कुछ बदल गया होता है। वहाँ के गॉड्स अलग अलग यूनिवर्स में जा चुके होते हैं। हम इस सीरीज में ये देखेंगे कि टोंग टियांग कैसे गॉड्स एंड डीमन को लूट कर उनसे अपना बदला लेता है। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए सीरीज को स्टार्ट किया जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं, जो कि वही टोंग टियांग होता है। टोंग टियांग एक कब्रिस्तान में खड़ा होता है, क्योंकि वे यहाँ लाइफ एंड डेथ गेट का यूज करके इस यूनिवर्स से बाहर निकलना चाहता है। तभी टोंग टियांग के स्पेल पड़ते ही उसके आसपास बहुत सारे स्पिरिचुअल गेट्स अवेक हो जाते हैं। टोंग टियांग उन सारे गेट्स से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वहीं नीचे हमें एक और आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक गॉड होता है। वो टोंग टियांग को मारने आया था। वो छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। जैसे उस गॉड को मौका मिलता है, वो टोंग टियांग के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। उस फॉर्मेशन के ओपन होते ही वहाँ की सारी गॉड्स एंड डीमन की कब्रों में से एनर्जी निकलकर वहाँ पे बने हुए फॉर्मेशन में जाना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उससे टोंग टियांग को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब टोंग टियांग की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद टोंग टियांग की बॉडी नीचे गिर जाती है, जहाँ वो छुपा हुआ गॉड उसकी बॉडी के पास आके चेक करता है आखिर ये जिंदा है कि नहीं, लेकिन वो क्या पाता है कि वो मर गया होता है। इसके बाद वो उस कब्रिस्तान में बैरियर लगा देता है और उन ग्रेव से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी स्काई में जाकर इकट्ठा होने लगती है, जिस कारण उस गॉड की बनाई गई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ अलग अलग सोल स्पिरिट अलग अलग डायरेक्शन में चली आती हैं। अब कई हजार सालों के गुजरने के बाद दिखाया जाता है जहाँ एक छोटू ड्रैगन किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है, क्योंकि दो इंसान उसकी जान के दुश्मन बने हुए होते हैं। लेकिन वो छोटू ड्रैगन भी कोई बेवकूफ नहीं होता। वो इतना चालाक था कि वो उन दोनों को अपने मैजिक से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा मैजिक ना आने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाता। जिसके बाद वो शिकारी उसके एल्यूजन से बाहर निकल कर उसको पकड़ने लगते हैं। वो छोटू ड्रैगन उनसे अपनी जान बचाते बचाते एक खाई तक पहुँच जाता है, जहाँ उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो उन इंसानों को पकवान बन जाए या तो खाई में कूद के अपनी जान दे दे। उस ड्रैगन को लगता है अरे मैं ड्रैगन होकर इतना कमजोर क्यों हूँ, मुझे तो इंसान मार देंगे। ये सब सोचते हुए छोटू ड्रैगन पीछे खाई में गिर जाता है, पर वहाँ उसी गोस्ट का सील बैरियर लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। तभी वो शिकारी सोचते हैं क्या हमें भी जाना चाहिए नीचे। तब दूसरा कहता है नहीं, यहाँ का मौसम खराब लग रहा है। इसके बाद वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस शील्ड बैरियर पे एक खतरनाक थंडर का अटैक होता है, जिस कारण वो बैरियर टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जैसे कि हमारा दिल। असल में वो अटैक तो उस छोटू ड्रैगन पे हुआ था, लेकिन उसके बचने के कारण वो शील्ड टूट गई। उसके बाद दिखाया जाता है छोटू ड्रैगन उस कब्रिस्तान में बहुत डर रहा होता है। वो डर के मारे इधर उधर घूम के रास्ता ढूंढ रहा होता है। उसे यहाँ रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन उसके पीछे एक डेड बॉडी का हाथ बाहर निकलता है, जिस कारण वो ड्रैगन दूर जाके गिर जाता है। और उस कब्र से जो निकला था वो हमारा टोंग टियांग था। ड्रैगन को लगता है कि ये डेड बॉडी है, इस कारण उसकी फटके तो हाथ पे आ जाती है और वो कहता है अच्छा खासा वो जिंदगी जी रहा था, कहाँ कर फंस गया। और वो फटक से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर टोंग टियांग उठकर सोचता है इधर पहले जब मैं स्पिरिट गेट से एनर्जी ले रहा था तब मेरे पे एक स्ट्रेंज अटैक हुआ था, आखिर वो किसने करा होगा। लेकिन आज वो उस बैरियर के हटने के कारण जिंदा हो जाता है। टोंग टियांग सोचता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद वो थोड़ा आगे चल के देखता है तो उसे एक बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर की कवर दिखती है, जिस कारण वो हैरान हो जाता है आखिरकार इतने पावरफुल मैन की डेथ कैसे हुई है। ये तो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक वॉरियर था। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और आखिरकार ये सारे गॉड की डेथ एक जगह कैसे हुई, और ये सब में मेरी भी डेथ हो गई थी, लेकिन मैं जिंदा कैसे हुआ और मैं यहाँ कैसे आया। टोंग टियांग के मन में यही सारे क्वेश्चन घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ आपकी तरह चमकता हुआ सूरज निकल आता है।
और अब तो ड्रैगन को भी सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था और यही उसके पास मौका था यहाँ से बाहर निकलने का। वो अपने नन्हे मुन्ने से कदम लेके आगे बढ़ रहा था, पर टोंग टियांग की नजर उस छोटू ड्रैगन पे पड़ जाती है और उस छोटू ड्रैगन को लग रहा था चलो निकलता हूँ यहाँ से, मुझे मौका मिल गया। छोटू ड्रैगन ये सब सोचते हुए एक ग्रेव से टकरा कर गिर जाता है। तभी टोंग टियांग उसके करीब आने लगता है। उसे देख के छोटू ड्रैगन सोचता है आज तो मेरी मौत पक्की है पापा, बचा लो पापा। टोंग टियांग जैसे उस ड्रैगन के करीब हाथ लेके जाता है तभी वो ड्रैगन टोंग टियांग के ऊपर आग फेंक के भागता है। इस बात से टोंग टियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी कारण वो उस ड्रैगन को पकड़कर उसको आग के ऊपर भूनना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण वो ड्रैगन रोते हुए कहता है अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। तब टोंग टियांग कंफ्यूज हो रहा होता है, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो उस ड्रैगन को देखकर उसको जल्दी से बाहर निकालता है और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम मेरे जवाब बिल्कुल सही सही देना। जिस पे वो ड्रैगन कुछ जवाब नहीं देता। तब टोंग टियांग उसे दोबारा से आग के ऊपर डाल देता है। उस ड्रैगन को इससे काफी दर्द हो रहा होता है, जिस कारण से वो टोंग टियांग के साथ एक डील करता है। वो उसे सब कुछ बताएगा लेकिन उसे उसको बचाना होगा। इस डील से टोंग टियांग एग्री हो जाता है और टोंग टियांग उससे पूछता है पहले तुम मुझे ये बताओ आखिरकार ये जगह कौन सी और बताओ मैं कहाँ हूँ और टैंग सिटी कहाँ है। जिस पर ड्रैगन बताता है जिस सिटी की तुम बात कर रहे हो वो तो 10,000 साल पहले खत्म हो गई। ये सुनकर टोंग टियांग काफी हैरान होकर कहता है उससे क्या 10,000 साल, आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद ड्रैगन कहता है जिस सिटी की तुम बात कर रहे हो वही सिटी ने यहाँ पे रहने वाली सारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद नया एक कॉन्टिनेंट बना जिस पर हम लोग रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर टोंग टियांग काफी हैरान और उदास हो जाता है। इसका मतलब अब मेरा कोई नहीं रहा, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त सबके सब खत्म हो गए। तभी वो छोटू ड्रैगन उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम रिबॉर्न कैसे हुए और तुम उस ग्रेवयार्ड में कैसे आए, कहीं तुम्हें किसी ने जिंदा दफना तो नहीं दिया था। छोटू ड्रैगन की बातें सुनकर टोंग टियांग को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ उसकी यादों में उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर जा रही होती है। तभी टोंग टियांग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और बोलता है याओली तुम कहाँ हो। ये सुनकर ड्रैगन पूछता है कहीं उस लड़की ने तुम्हें जलाया तो नहीं। लेकिन टोंग टियांग सोच रहा होता है तो कुछ याद नहीं आ रहा होता। जब वो अपनी पावर्स चेक करता है तो वो क्या पाता है कि उसकी गॉड पावर तो उसके पास अब है ही नहीं। ये देखकर वो डायरेक्ट उस ड्रैगन को पकड़कर उस आग में जलाने लगता है, जिस पर ड्रैगन उससे बोलता है अरे तुम मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। अरे सच में मेरा भरोसा करो, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है साथ में कब्रों को देख रहे होते हैं। टोंग टियांग उस ड्रैगन से पूछता है आखिरकार ये सभी एंशिएंट ग्रेव यहाँ पे एक साथ कैसे आए। इस पे वो ड्रैगन जवाब देता है इसके बारे में तो बड़े लोगों को पता होगा, मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी छोटा हूँ। तभी टोंग टियांग सोचता है यहाँ जो भी हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन इस सच का पता मैं जरूर लगाऊंगा। आखिर यहाँ मुझे किसने जान से मारा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत करा जिस कारण मुझे मारा गया। मुझे हर हाल में इस चीज का पता लगाना होगा, आखिरकार मुझे मारा क्यों गया। इसके बाद टोंग टियांग वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो छोटू ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी अचानक से उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। जैसे वो ड्रैगन आगे जाता है तभी एक जायंट हैंड आकर उसको पकड़ लेता है। इस क्रिएचर को देख के टोंग टियांग काफी हैरान हो जाता है, फिर बोलता है इस दुनिया के क्रिएचर तो काफी ज्यादा बड़े हैं, जरूर ये बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे। फिर वो ड्रैगन उससे पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले हो। तुम्हें पता है मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरा नाम हाओ चान है, मैं ज्यादा देर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती बनाना चाहोगे, नहीं तो तुम मेरे बड़े भाई बन जाना, मैं तुम्हें बड़ा भाई कह के बुलाऊंगा। उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर टोंग टियान भी पिघल जाता है और उसके साथ हाई फाई करता है और उसे अपना नाम टोंग टियान बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है छोटे ड्रैगन और टोंग टियान चलते चलते काफी दूर आ चुके होते हैं। ऐसे कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद वो दोनों इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में खूब मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, साथ ही वो दोनों आपस में रुककर बातें करने लगते हैं। वहीं छोटू ड्रैगन टोंग टियान से कहता है बल्ले भाई आपने आगे के लिए कुछ प्लान सोचा है। जिस पर टोंग टियान कहता है मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, वैसे तुम क्या चाहते हो। इस पे हाओ चैन कहता है मैं इस पूरी दुनिया को खाना चाहता हूँ। ये सब छोटू ड्रैगन कह रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो बहते बहते झरने से नीचे गिरने लगता है। तभी टोंग टियान उसे बचाने के लिए कूद जाता है। तभी टोंग टियान क्या देखता है कि नीचे वाटरफॉल में कोई एक लड़की नहा रही है और लड़के साइड हटे यहाँ से। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। हाय वो दोनों ही पानी में डूब जाते हैं। वो दोनों पानी में ऐसे ही नीचे गिर रहे होते हैं। तभी छोटू ड्रैगन भी उनके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण टोंग टियान का उस लड़की के
पर मुंह चला जाता है, जिस कारण उस लड़की को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से टोंग टियान पे अटैक कर देती है, जिस कारण टोंग टियान बड़ी आसानी से बाहर निकल आता है और वो लड़की भी पानी से निकलकर अपने कपड़े पहनने लगती है और टोंग टियान से बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर टोंग टियान उससे कहता है, चुप रहो, और वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की का घूंसा टोंग टियान के मुंह पे पड़ता है, जिस पर टोंग टियान कहता है, तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, जाओ अब घर जाओ। तभी वो पीछे किसी आदमी से टकरा जाता है। भाई ये आदमी नहीं, ये तो पूरा सांड है। और गाइस इसी के साथ हमारे एनिमे की एंडिंग होती है। गाइस अगर आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।